अमेरिका की बात कर लेते हैं क्योंकि रोज ये हेडलाइन दे रहे हैं। पिछले हफ्ते के दो बड़े इवेंट निकल गए, जबरदस्त तेजी बनी है, रोज नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और 44,000 भी डाउ ने छू लिया। एक तो आपको भी बधाई एलजी, क्योंकि डाउ की बात तो आप भी कर रहे हैं। और क्या और आपको स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ से अमेरिकी बाजारों में? देखिए, एक तो अच्छी बात तो है कि लगातार 4 दिनों से रिकॉर्ड बना रहे हैं और ये इस तरह से रिकॉर्ड बनाना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्या होता है कि कई बार आपको रिजल्ट वैसे मिलते हैं जो आप उम्मीद करते हैं, कई बार आपको रिजल्ट वैसे मिलते हैं जो आप उम्मीद नहीं करते। इस बार पहली चीज़ तो ये कि फाइट कांटे की है, ये दोनों मानकर चल रहे थे। उसमें भी ज़्यादातर लोग दबे जबान से कमला हैरिस की जीत की बात कर रहे थे, राइट। लेकिन जीते ट्रम्प। चलो, ट्रम्प जीत गए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ट्रम्प ने जिस तरह से एक तरफा जीत हासिल की और अमेरिका के बाजार और अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका के लोग और अमेरिका की कंपनियां एक चीज मान रहे हैं कि इस बार ट्रम्प की जो 2.0 दूसरी पारी होगी ना, वो पहली पारी के मुकाबले में बहुत खतरनाक और बहुत मजबूत होगी जी। वो सब कुछ करेंगे जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वापस तो मुझे बनना भी नहीं है। 4 साल ही है और इतना तगड़ा मैंडेट अगर उनको मिला है, वो रुकेंगे नहीं रुकेंगे। तो उनको जो करना है वो करेंगे और अगले 4-6 महीने में आपको वो सब होते हुए दिखेगा। और यही वजह है कि पिछले 4 दिनों से लगातार अमेरिका रिकॉर्ड बना रहा है। एक डाउ को छोड़ दे जिसने 4 में से 3 दिन रिकॉर्ड हाई बनाया, नैस्डैक S&P रोज रिकॉर्ड बना रहा है, करेक्ट। तो ये बदला हुआ अमेरिका दिख रहा है जो ट्रम्प के नेतृत्व में, वो ये मान के चले। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अमेरिकी बाजार और अमेरिकी कंपनियां इसलिए उछल रही कि उन्हें ये लग रहा है कि जो कुछ वो करेंगे अमेरिका के फायदे के लिए ज़्यादा करेंगे। और शायद यही वजह है कि अमेरिका की तेजी, हमारे यहाँ तो छोड़िए, हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम अलग है FIs की बिकवाली की, बट अदरवाइज बाकी ग्लोबल मार्केट्स में ट्रांसलेट नहीं हो रही। नहीं तो पहले जितना अमेरिका बढ़ता था बाकी सब भी पीछे पीछे चल पड़ते थे। इस बार बाकी नहीं चल रहे क्योंकि सबको ये पता है ट्रम्प करेंगे बहुत कुछ, लेकिन करेंगे अमेरिका के लिए। करेक्ट सर। तो वो फायदा अमेरिका को ज्यादा होगा, बाकी को है। सो ये एक थोड़ा सा अलग दिख रहा है। पिछला हफ्ता जो अमेरिका का रहा है वो पिछले 1 साल में सबसे बेहतरीन हफ्ता रहा है कमाई के लिहाज से। सबसे तेज दौड़े अमेरिकी बाजार एक हफ्ते में, और वो भी लाइफ हाई पे लाइफ हाई बनता जा रहा है। कंज्यूमर सेंटिमेंट के डेटा भी अच्छे आए थे। अमेरिका के बाहर सब कुछ ठीक नहीं है, हमारा हाल खराब है, FIs बेचे। हाल उधर भी खराब है, चाइना में भी। स्टिमुलस पैकेज की बात, राहत पैकेज की बात लगातार चीन में हो रही थी, आया ऐसा मतलब वो ऊंट के मुंह में जीरा टाइप है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक चीज और दीप अब है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बनती दिख रही है। अब तक हमारे गिरने की वजह पहले FIs की बिकवाली थी और दूसरा रिजल्ट। तो रिजल्ट तो चलो ठीक है जो अपनी जगह। FIs की बिकवाली में भी लोग ये ज़्यादा मान रहे थे कि एक तो हमारे वैल्यूएशन महंगे, चलो वैल्यूएशन तो 10%, अगर निफ्टी नीचे आ गया तो सस्ते हो गए, बराबर है। अब रहा सवाल दूसरा कि नहीं, चाइना ज़्यादा पसंद आ रहा था। अब चाइना पसंद आ रहा है, लेकिन चाइना भी तो कुछ कर नहीं रहा ना, ऐसा कोई पैकेज नहीं दे रहा है जिसमें कूद कूद के आप चाइना के पास चले जाए। तो आई थिंक अब थोड़ा सा है ना, आगे ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह का माहौल बनता है। लेकिन ओवरऑल कल चाइना का जो राहत पैकेज वीकेंड पे आना था कोई दमदार आया नहीं, मेटल भी थोड़े कमजोर हुए, इसलिए हमने फिर वो कमोडिटी में थोड़ी गिरावट भी देखी। यस। चलिए, तो चीन ने तो कुछ ज्यादा खास किया नहीं है सर।